सर सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं, हम नई सीरीज में एंटर कर रहे हैं, सेकेंड हाफ की भी शुरुआत में एंट्री कर रहे हैं, तो जुलाई सीरीज के लिए क्या कुछ पॉजिटिव है? बिल्कुल। और यहाँ अच्छी बात है कि कल सुबह हमने जुलाई सीरीज़ को लेके जून सीरीज़ के अंत में ही बड़ा स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया था कि आप सीरीज़ की शुरुआत आप ये ना समझे कि शुक्रवार से हो रही है, ये समझ लीजिए कि गुरुवार से ही होती दिख रही है। आपके लिए बढ़िया और बड़ी खरीदारी के मौके, और अच्छा हुआ एक दिन पहले करने का ये फ़ायदा, नहीं तो आज आप काफ़ी बड़ी तेज़ी मिस कर जाते जो कल हुई है। अभी भी जुलाई सीरीज़ की शुरुआत करने के लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये कि एफआईज का मूड बेहतर होता हुआ दिख रहा है। खरीदारी लौटने के सारे संकेत है। जून का महीना नेट उनके लिए सीरीज का उनका नेट उनके हिसाब से ठीक रहा है, कहीं कोई गड़बड़, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सीरीज के अंत में कल जिस तरह से उन्होंने बड़ी खरीदारी की, दूसरा बड़ी बिकवाली का डर कम से कम निकलता दिख रहा है कि एफआईज खरीदें कम या ज़्यादा वो एक अलग बात हो सकती है, एक आध दिन बेच दे वो अलग बात हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से पहले की तरह रोज बेचो वैसा नहीं, कम से कम वो एक अच्छा संकेत है। घरेलू फंड अपनी ताकत के हिसाब से बार बार लगातार पैसा लगा रहे हैं बाजार में, लगाएंगे, इसमें कहीं कोई कमी और खरीदारी आने के संकेत है नहीं। अब आइए भारत के अपने फैक्टर्स, ब्याज दरें, महंगाई, मानसून, टैक्स कलेक्शन, इकोनॉमी को लेकर लिक्विडिटी, बैंकिंग सिस्टम के जो संकेत आप देखना चाहते हैं वो सारे अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो भारत में कोई ढूंढने जाएंगे तो नेगेटिव फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, हमारे अपने संकेत काफ़ी अच्छे हैं। अब आइए ग्लोबल संकेत, टेरिफ वॉर, 9 जुलाई की डेडलाइन है। जिस तरह की संभावना है, पहली चीज़ तो ये कि 9 जुलाई की डेडलाइन के पहले शायद भारत समझौता कर ही डाले। हम लगभग फाइनल स्टेज पे, हो सकता है चीन के साथ हो जाए। अब क्या कभी कभी ट्रंप का कैसा है पता नहीं चलता, कभी कभी ऐसा करते हैं जैसे आजकल में डील साइन हो रही है, फिर महीने पर भूल जाते हो, 2-4 हफ्ते भूल, नाम ही नहीं लेते वापस। जैसे फार्मा के केस में किया, फार्मा के केस में भूल गए कि लगाना है मुझे। हाँ। चीन के केस में वो लंदन में जाके ऐसे मिले 2 दिन में, कहा बस आज साइन होने वाला है। ट्वीट पहले से किया कि भारत के साथ करने की तैयारी में 1.5 महीना हो गया उस बात को। तो अब 9 जुलाई की डेडलाइन के पहले उम्मीद करेंगे ये हो जाए, अच्छी खबरें आ सकती है, और नहीं तो 9 जुलाई की डेडलाइन बढ़ने की भी संभावना है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इजराइल, ईरान, अमेरिका का तनाव अब हमारे पीछे है, वो रह गया। कच्चा तेल नीचे बना हुआ है, पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है। इवन अमेरिका के बॉन्ड यील्ड 4 दिनों से लगातार घटकर 4.25% आए। सो ग्लोबल संकेत काफी अच्छे हैं जुलाई सीरीज के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। सर ग्लोबल शांति है, घरेलू में अच्छे फैक्टर्स है, तो चुनौतियां तो नहीं होंगी फिर? हैं, बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है, चुनौतियां हैं, और चुनौतियां कम नहीं होती लाइफ में। अगर सारी चुनौतियां, जिस दिन चुनौतियां खत्म हो गई, निफ्टी 1 लाख का दिखेगा आपको 25,000 का नहीं होगा निफ्टी। हाँ, तो जिस दिन अब कोई नेगेटिव नहीं बचा, अब लेते हैं 1 लाख में मिलेगा। चुनौतियां तो रहेगी, तभी तो आपको मजा आता है एक्चुअली। तो पहला सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हमारी अपनी, किसी और की नहीं, इम्पोर्टेड नहीं, हमारी अपनी, और वह है रिजल्ट सीजन की। रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है, और सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन कंपनी के नतीजे अच्छे आने बहुत ज़रूरी है। और नतीजों में बेयर मिनिमम क्या चाहिए, कम से कम पिछली तिमाही से खराब नतीजे ना आए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पिछली तिमाही से नतीजे खराब आए तो फिर चलेगा नहीं, क्योंकि याद रहे कि आप 22,000 की निफ्टी पर नहीं है, अब 25,000-26,000 की निफ्टी के पास है। सो रिजल्ट सीजन आपका सबसे इंपॉर्टेंट जुलाई सीरीज का बड़ा ट्रिगर है, जो चैलेंज की तरफ है। अब ये दोनों तरफ है, अगर अच्छे नतीजे आ गए तो हम दौड़ भी लगा सकते हैं। मसलन शायद मेटल्स के थोड़े नंबर अच्छे आ जाए, मसलन थोड़े आईटी कंपनियां बेहतर नंबर दे दे, बैंक्स तो अच्छे देंगी, एनबीएफसी अच्छे देंगे, वहां पर अपने कंफर्ट कॉन्फिडेंस है। लेकिन हो सकता है रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल्स वाली, ये इस तरह की जो कंपनियां हैं, थोड़ा वो थोड़े से ढीले नंबर्स दे सकते। तो रिजल्ट सीजन इस बार बेहद अहम है, सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा। दूसरा, घरेलू फंड्स खरीद रहे हैं, हमें कोई चिंता की बात नहीं, वो तो खरीदेंगे। इस महीने के भी जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े आएंगे बढ़िया ही आएंगे, रिकॉर्ड हाई पर एसआईपी मिलेगी भी आपको। लेकिन एफआईज कहीं वापस से बेचने के मूड में ना आ जाए। बेचने के मूड में आएंगे तो उसका कारण ये होगा कि भाई करेंसी आपकी जितनी मजबूत होनी थी हो गई, भाव अब 22 के नहीं 26 के है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, वो एक मूड बन सकता है। तो वो एक चैलेंज, चुनौती, डर रहेगा आपका। अब एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है, 4 सीरीज से हम लगातार पॉजिटिव है निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, तो थोड़े ओवरबॉट तो है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो ऐसे पीछे देख के अच्छा लगता है, वाह इतने बढ़े हैं, लेकिन बढ़े हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हर रोज तो नहीं बढ़ सकता है, हर सीरीज तो नहीं बढ़ सकते, तो थोड़े से ओवरबॉट है, वो चुनौती है। अब ये तो हो गए। अब अच्छा, फिर निफ्टी में आप 4,000 पॉइंट की एक तरफा तेजी देख लिया आपने, 21,742 से 25,742 हो गया एक तरफ से, वही है समझो। हाँ, मतलब मोटा मोटी 4,000 पॉइंट आप चल गए, ठीक है। 4,000 पॉइंट की एक तरफा तेजी में अब वैल्यूएशन रीजनेबल है, सस्ते नहीं है। 22,000 पे आप सस्ते थे, 25-26,000 पे सस्ते नहीं है, राइट। ये डे टू डे बेसिस पे ट्रेड करने वाले नहीं देखते, लेकिन फंड्स तो देखते हैं, करेक्ट। और आखिर में जो है, एक दो ऐसी चीजें जिसका किसी को कुछ नहीं पता, वो चुनौतियां जब तक हम दुनिया में हमेशा रहेगी।
क्या? एक तो ट्रम्प साहब फिर से कोई कुछ ऐसा उटपटांग काम न कर ले, कुछ ऐसे भाषण ना दे, कुछ स्टेटमेंट ना दिखा दे, कुछ एक्शन न ले ले। ये लाल टाई वाले भाई साहब का कोई भरोसा नहीं है। ये कब क्या कहेंगे, मुंह खोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसी को पता नहीं। फॉर चेंज कल अच्छा बोले, हाँ, लेकिन वो हमेशा नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिए। ये तो उनको डाव का टॉप बनाना होगा, इसलिए कल काफी अच्छा बोले हैं। यू नेवर नो। ठीक है। दूसरा ये कि जो जो हमेशा आपके साथ जब स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हैं कि कोई ऐसी अनहोनी, कोई ऐसी अननोन इवेंट जो आपको हमको किसी को पता नहीं, वो कुछ हो जाए, जिसका नहीं पता उसका क्या डर। ठीक है। वो तो वैसी वाली बात है, जो अब जो पता है उसको संभालने वही बड़ी बात है। नहीं पता उसके चक्कर में क्यों दुबला होना है। तो ठीक है, कोई अनहोनी जब होनी होगी, जब हो जाएगी, जैसी होनी होगी हो जाएगी, जहाँ होनी होगी आपको हमको पता नहीं, उसकी टेंशन लेनी। ये तो जिस दिन आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं उसी दिन से ये शुरू हो जाता है। बस इसका तो सिंपल सोल्यूशन यही है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है ही, उसके साथ रहना है। जैसे कि दुनिया में आए तो जाना तो है ही, लेकिन फिर भी जीना है। करेक्ट। कब जाएंगे पता नहीं, कब क्या चीज होगी पता नहीं, वैसे रिस्क कब कहाँ कैसे आएगी पता नहीं। जो नहीं पता उसकी चिंता छोड़ दो। ठीक है, तो फिर सर आउटलुक क्या दिख रहा है इस सीरीज के लिए? ये अब समझने वाली बात होगी। देखो, सीरीज की शुरुआत में चूंकि पॉजिटिव फैक्टर्स ज्यादा है, मेरा ये मानना है कि पहला हाफ शुरुआत से ही सीरीज मजबूत रहने का उम्मीद है। फिर जैसे जैसे रिजल्ट सीजन में आगे बढ़ेंगे, 9-10 जुलाई के आसपास आपको टेरिफ वॉर को लेकर भी चीजें क्लियर होने लगेगी। ठीक है, तो तब तक तो आप मजबूती के साथ रहेंगे। ठीक है, और टारगेट आपका 25,826,000 की रेंज के आसपास का है इनिशियल टारगेट। उसके बाद देखेंगे अगर वहां से और बढ़ गए तो 26,277 का जो लाइफ हाई बनाया है सितंबर 2024 में, वहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। बैंक निफ्टी का अगला टारगेट 58,000 के आसपास का है। टेरिफ और शांति से निपटा तो तेजी थोड़ी और बढ़ सकती है। ये बड़ा ट्रिगर होगा अब अगली तेजी करने का। लोकल तो हमारे पता ही है, ग्लोबल तेजी आपको टेरिफ और में अगर कोई अच्छा संकेत आ गया तो वहां से होगी। क्लियर है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में 26,300 की रेंज में अगर निफ्टी पहुंचता है लाइफ हाई के आसपास, वहां थोड़ा रुकना भी चाहिए। रुके तो अच्छा भी है, और प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना भी है, वहां करना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 26,000 के आसपास से आपको सोचना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करें या नहीं। रहा सवाल डाउन साइड रिस्क का, 24,500 नीचे और 55,250 इसके नीचे बंद होने पर ही सीरीज के लिए तेजी कम होने का खतरा है, तब तक कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए ये तो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। और अगर अब आपने तेजी को मिस कर दिया तो क्या करें, ये हमारा आपका सवाल, राइट। बड़े लंबे समय बाद हमने इस स्पीड से बढ़ते देखा, लेकिन मेरा ये समझना है कि बढ़ने की स्पीड जितनी कम हो उतनी बेहतर। मैं बार बार कहता हूँ, ज़्यादा तेजी से दौड़ोगे तो हल्की ठोकर लगी तो गिर जाओगे, और धीरे धीरे वॉक कर रहे हो, ठोकर क्या कोई धक्का भी देते हो आप संभल जाओगे, है ना। तो वो फर्क है। तो स्पीड अपने को कम चाहिए, रोज ऐसी स्पीड नीचे मिलेगी भी नहीं वैसे, लेकिन चाहिए भी नहीं। ठीक है ना। अब क्या करना है, मिस कर दिया तो अब आप है ना क्या करो, निफ्टी को देखना बंद करो। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब पैसे वहां बनाना आपको मुश्किल है। अब आपके पैसे बनेंगे स्टॉक्स पे, ये बात मैंने, और कल भी हमने बोला, आज फिर बोल रहा हूँ कि जुलाई के महीने में मिड स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा पैसा बनेगा, और वही फोकस कीजिए। लेना है तो भी मिड स्मॉल कैप शेयर लीजिए, ले रखे हैं तो हड़बड़ी और जल्दबाजी में मत बेचिए। अरे मेरा भाव आया दे दूं। एक जमाना था मैं आपको बोलता था, जब भाव आए निकल जाइए, हल्के हो जाइए, मार्केट मौके दे रहा है, जब देगा तब वापस लीजिए। लेकिन अब इतने टाइम सेकने के बाद, सपोज आप पिछले अगस्त जुलाई सितंबर से लेके बैठे हैं, अब कई सारे शेयरों के भाव आएंगे जब लाइफ हाई के करीब, तो वहां पे ऐसे होने पर, हाँ अगर आपको लगता है कि यार कंपनी खराब ही थी, कि भाई आपके पास ओला इलेक्ट्रिक था 100 रुपए का भाव के 45 आ गया, वापस 70-80 हज़ार में, तो 70 का लिया, तब तो एक अलग बात होगी। इस तरह के शेयर हो तब तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी शेयर है ना, आपको लगता है कि नहीं कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आप हड़बड़ी में मत बेचिएगा। प्रॉफिट बुक करना ही है तो 25,926,000 के आसपास एक बार रिव्यू करेंगे। दूसरा 26,277 का लाइफ आई है, वहां रिव्यू करेंगे, वहां देखेंगे कि बुक करना है या नहीं करना है। क्लियर है। खरीदारी करनी है, तेजी मिस कर गए तो खरीद के उसको भरपाई कर सकते हैं। कहाँ खरीदना है, थोड़ा सा फोकस चेंज करेंगे। फोकस चेंज करके हम ग्लोबल सेक्टर्स की तरफ जाएंगे। ग्लोबल सेक्टर्स में जैसे मेटल, आईटी, फार्मा। अच्छा, अब थोड़ी सी यहाँ पर 9-10 जुलाई तक ये ना टेरिफ वॉर वाला जो मामला चलेगा ना, तब तक इनमें थोड़ी तेजी रहने की उम्मीद है। यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, और अगर थोड़े भी ये देखो, इनमें समस्या है कि ये वॉलेटाइल रह सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया आपकी सारी कैलकुलेशन बिगाड़ देगा। सही बात है, करेक्ट। लेकिन ऑन एन एवरेज और इन जनरल ये मजबूत रहने चाहिए।
ये नई खरीदारी के लिए आ गए। फिर हमारे जो सदाबहार सेक्टर है, ऑल टाइम फेवरेट, एनबीएफसी हो गए, बैंक हो गया, डिफेंस हो गया, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये तो हमें लेने ही है। गिरावट में जब भी मौका मिलेगा ये तो लेने ही है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। छोटे सेक्टर्स में केमिकल, ऑटो, इंसुलेट, टेक्सटाइल हमें पसंद है ही है, थे, है और रहेंगे। और ये टेरिफ और पर अगर कोई भी डील हो जाती है साइन, तो आप ये समझ लीजिए आपको ये खरीदना है, क्या नाम है इसका, टेक्सटाइल शेयर। ठीक है। क्योंकि यूके के साथ भी एफटी की संभावना है, तो हमारे यूके और यूएस के साथ अगर डील हो जाती है ना, तो टेक्सटाइल शेयरों के लिए बढ़िया है मामला है।